नमस्कार। आज दिनांक 25 सितंबर 2021 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक दैनिक निशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, प्रातः अभिनंदन। आज की योग साधना आदरणीय मंजू जी के नेतृत्व में। हरिओम मंजू जी। मंजू जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? हरिओम गुप्ता जी, सभी साधक साधिकाओं को भी मेरा नमस्कार। आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। उसके लिए सूक्ष्म क्रियाओं से उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अखिलेश जी को कि वो आए और हमें आके सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करें। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। सभी योग साथियों को मेरा नमस्कार। आइए सूक्ष्म अभ्यास आरंभ करते हैं। इसके सबसे पहले हम दंड आसन में बैठते हैं। दोनों पैर सामने की साइड में, हाथ कमर के दाएं बाएं। हाथों को सिर्फ स्पर्श मात्र रखना है, कमर को पीछे नहीं झुकाना है। सबसे पहले हम करते हैं उंगलियां नमन आसन। पहले हम उंगलियों को ज्यादा ज्यादा आगे झुकाते हैं, कुछ देर रुकते हैं। अब सांस भरते हुए उंगलियों को पूरा खोल देते हैं। जब उंगलियां पूरी खोलते हैं तो घुटनों पर, जांघों पर, सब पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है, पिंडलियों पर। सांस छोड़ते हुए उंगलियों को आगे झुकाते हैं। दोनों पैर मिले रहेंगे। सांस भरते हुए उंगलियों को खोल देते। 2-3 बार इस आवृत्ति को दोहरा लेते। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ उंगलियों को लेके जाना है और सांस भरते हुए अपनी साइड में। जब अपनी साइड में लेके आते हैं तो उंगलियां हमारी पूरी खुल जाती है। अब हम बीच में आ जाते हैं और दोनों पंजों को सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आते हैं, अधिक से अधिक, और सांस छोड़ते हुए आसन की साइड लेके चलते हैं। कोशिश करें कि हमारा पंजा आसन से लग जाए। सांस भरते हुए अपनी साइड में 3-4 बार ये क्रिया कर लेते हैं। सांस भरते हुए अपनी साइड और सांस छोड़ते हुए आसन की साइड। छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आगे के आसन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। बीच में आ जाते हैं। अब इसको एक एक पैर से भी कर लेते हैं। दाहिना पंजा आगे और बायां पंजा अपनी साइड में। अब विपरीत करते हैं, बायां आगे, दायां पीछे। 3-4 बार इस क्रिया को भी कर लेते हैं। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम आराम से करेंगे सभी। बीच में आ जाते हैं। अब दोनों पैरों को दाहिनी साइड लेके जाते हैं और आसन से लगाने का प्रयास। दोनों पैर हमारे मिले रहें।
सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, आंखें सभी कोमलता से बंद रखेंगे। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाएं साइड, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, सभी मध्य में आ जाएंगे। अब पंजों का एक गोलाकार बड़े से बड़ा बनाएंगे। पहले आगे की साइड, बाईं साइड, अपनी साइड, दाईं साइड। दाईं साइड जाए तो हमारी दाईं उंगली आसन पे लग जाए, आगे जाए तो पंजा लग जाए आसन से, और जब बाईं साइड जाए तो छोटी उंगली आसन से लग जाए। बहुत धीरे धीरे हमने 3 राउंड लगाए। टिपरी साइड भी कर लेते हैं। तीन बार अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद सभी वापस आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, पैर को मोड़कर घुटने के नीचे इस तरह से लगाना है, दाहिने पैर को मोड़कर, और एड़ी पंजा थोड़ा हमारा हवा में उड़ जाएगा, सब देख पा रहे होंगे मुझे। अब हमने पंजे को आगे पीछे चलाना है, हाथों को साइड में ही रखना है। इससे हमारे घुटनों पर, जांघों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है और बहुत आसानी से क्रिया हो पाती है और सभी कर पाएंगे। अब हमने क्या करना है कि पैर को, इस पैर को मोड़ना है और दूसरे पैर को सीधा करना है। दूसरे पैर के घुटने को इसके नीचे लगाना है, घुटने के नीचे, और बाएं पैर, दाएं पैर से भी एक क्रिया करनी। चार पांच बार करने के बाद वापस आ जाते हैं पैर पैर के साथ में। अब हम लेते हैं बटरफ्लाई का अभ्यास। दोनों पैर मोड़ते हैं, हाथों को साइड में ही रखते हैं आज, और बटरफ्लाई आरंभ करते हैं। जैसे तितली पर फड़फड़ाती है, इस तरह से फड़फड़ाती है। अब हमने क्या करना है, ऊपर जाकर दोनों घुटनों को मिलाना है इस तरह से और खोल देना है, आसन से लगाना है। 5 बार करते हैं इसको, घुटनों को मिलाते हैं तो आसन से करते हैं। हमारे कूल्हे के जोड़ लचीले बनते हुए, घुटनों पे भी बहुत अच्छा प्रभाव आते हुए, और साथ साथ पेट भी हमारा दब रहा है इसमें। पांच बार करने के बाद वापस आ जाते हैं, पंजों को आगे की साइड करते हैं और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ते हैं और एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। कमर को बिल्कुल सीधा करते हैं और सांस छोड़ते हुए हम आसन की साइड, पंजों की साइड में झुकते हैं और माथे को पंजे से लगाने का प्रयास। कोशिश करें सभी की माथा पंजे से लग जाए। सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं, पुनः एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए एक बार फिर से यही क्रिया करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं।
पैरों को सीधा करते हैं। अब दाहिने पैर को मोड़कर घुटने पर रखते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं। और सांस भरते हुए घुटने को पेट से दबाते हैं। गर्दन सीधी रहेगी सभी की। सांस छोड़ते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास। जिनका नहीं लग पा रहा है, कभी ना कभी लग जाएगा। सांस भरते हुए अपनी साइड, सांस छोड़ते हुए आसन की साइड। 2-3 बार इस क्रिया को कर लेते हैं। अब हमने दोनों हाथों से पंजे को पकड़ना है और अर्ध तितली आसन का अभ्यास लेते हैं। कोशिश सबकी वही रहेगी कि घुटना हमारा आसन से लग जाए। अब एक हाथ से एड़ी और एक हाथ से घुटना उठाते हुए समांतर ऊंचाई पर मस्त होकर घुटने को झुलाना है, जैसे बच्चे को बचपन में झुलाते थे। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं, पैर को पैर के साथ रखते हैं। अब यही क्रिया हम दूसरे पैर से करते हैं। दूसरे घुटने को मोड़कर घुटने पर रखते हैं, घुटने के नीचे, बाएं घुटने के नीचे ग्रिप बनाते हैं और सांस भरते हुए घुटने को सीने से लगाते हैं। गर्दन सभी की सीधी। सांस छोड़ते हुए आसन पर लगाने का प्रयास। दो तीन बार इस क्रिया को कर लेते हैं। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब दोनों हाथों से पंजों को पकड़ते हैं और अर्ध तितली आसन का अभ्यास। मस्त होकर घुटने को झुलाएंगे, हिलाएंगे। जब हम सूक्ष्म अभ्यास लेते हैं तो हम अपने बचपन में ही पहुंच जाते हैं। अब एक हाथ से घुटना, एक हाथ से पंजा पकड़ के उठाते हैं और अपने रोते हुए बच्चे को छुपाते हैं, खूब मस्ती से झूमते हैं। कोशिश करें जब घुटना हमारा दाईं ओर जाए तो दाएं घुटने के ऊपर से होता हुआ जाए। बच्चा हमारा शांत हो गया। अब घुटने को पैर के साथ रख देते हैं। 1-2 क्षण का विश्राम लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। अब सभी अपनी सुविधा के अनुसार पद्मासन लगाते हैं। जो पद्मासन नहीं लगा पाते वो अर्ध पद्मासन अवश्य लगाएं।
हाथ आज हम रखेंगे अपान वायु मुद्रा में। सभी को पता है अपान वायु मुद्रा क्या होती है, क्योंकि सभी पुराने शिक्षक हैं। सॉरी, साधक हैं और शिक्षक हैं, सभी हैं सब। तो अब हम लेने जा रहे हैं लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। हम एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, इतनी भरते हैं कि हमारा पेट नाभि मूल तक फूल जाए, पेट फूल जाए हमारा पूरा। पेट फूलता नहीं है, पेट को फुलाना पड़ता है सांस जब हम भरते हैं तो। और फिर सांस खाली करते हुए पेट को इतना दबा लेते हैं कि नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। आरंभ करते हैं सभी। धीरे धीरे वापस आते हैं, सांसें समान करते हैं। आइए कुछ क्षण अपने प्रभु को भी याद कर लेते हैं। उसके लिए हमने 3 बार ओम का उच्चारण करना है, उसके बाद गायत्री मंत्र। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और होठों को गोल करते हुए ओम की ध्वनि लेंगे। दूसरी बार फिर सांस भरेंगे। तीसरी बार गायत्री मंत्र सभी मेरे साथ गाएंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। हाथों को खोलेंगे, आंखों को और पद्मासन को अभी नहीं खोलेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं योग मुद्रा का अभ्यास। इसके लिए हमने बाएं हाथ की मुट्ठी बनानी है और दाएं हाथ से उसकी कलाई पकड़नी है पीछे से।
और एक लंबी गहरी सांस भरनी है। और सांस को छोड़ते हुए माथे को आसन से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं, सांस भरते हुए, सॉरी, फिर एक लंबी गहरी सांस भरते हैं। इतनी भरते हैं कि शरीर का ऊपरी भाग ऊपर खिंच जाता है। जब हमारा ऊपर खिंच जाता है शरीर का ऊपरी भाग, तो आसन हमारा बहुत अच्छा बन पाता है। अब हम सांस छोड़ते हुए दाहिनी साइड में घुटते हैं, झुकते हैं। माथे को दाहिनी साइड आसन से लगाने का प्रयास। कुछ देर रुकते हैं, धीरे धीरे वापस आते हैं। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरते हैं। इस बार बाईं साइड झुकते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। पुनः लंबी सांस गहरी भरते हैं और एक बार आगे की साइड में फिर झुकते हैं। अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आते हैं। हाथों की ग्रिप छोड़ते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं। अब हम लेते हैं घुटना चालें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हैं और घुटनों को हिलाते हैं। एक एक करके भी हिला सकते हैं और दोनों भी एक साथ हिला सकते हैं, जैसे जिसकी सुविधा हो। और पंजों को भी हिला लेते हैं, क्योंकि पद्मासन में बैठने से हमारा रक्त रुक जाता है, तो पूरे शरीर में फैल जाता है। पंजों को गोलाकार भी घुमा लेते हैं। सभी आ जाते हैं कागासन में। चेहरे पर सभी की एक प्यारी सी स्माइल है। दोनों पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को सामने रखते हुए कागासन में सभी बैठे हुए हैं। धीरे धीरे बिना किसी सहारे के उठकर खड़े हो जाएंगे। अब सभी अपने आसन पर पंजों के बल चलेंगे। एड़ी के बल, बीच में आ जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं ताड़ासन का अभ्यास। इसके लिए हमने दोनों हाथों को आगे लेके आना है, ग्रिप बनानी है और हाथों को यहीं से नीचे पलट देते हैं और धीरे धीरे खींचे हुए हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं, बहुत धीरे धीरे, और हाथों को ऊपर खींचते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और एड़ी का भार हटाते हुए पंजों के बल आ जाते हैं। आंखें सामने किसी भी एक चीज पर टिका लें। जब आंखें टिकी होती हैं तो आसन अच्छा बन पाता है। हाथों को ऊपर खींचे, बिल्कुल ढीलापन ना आने दें हाथों में, और धीरे धीरे वापस आएंगे। एड़ी जमीन पर रखेंगे और हाथों को सिर के ऊपर रख देंगे पलट कर।
एक गहरी सांस भरते, लचक सांसें समान ही है सबकी। हाथों को पलटे हुए ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और दाहिनी साइड झुकेंगे। हाथ दोनों कानों के साथ ही लगे रहेंगे, जितना झुका जाता है उतना झुकेंगे। हाथ कानों से नहीं हटने चाहिए किसी के। धीरे धीरे वापस आते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, हाथों को ऊपर खींचते हैं, ढीलापन बिल्कुल नहीं, और सांस छोड़ते हुए बाई साइड झुकते हैं। हाथ हमारे कानों से लगे हुए हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। एक लंबी सांस भरते हुए हम पीछे की साइड जाएंगे। पीछे ज्यादा ज्यादा झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से जमीन को छूने का प्रयास, कमर के निचले भाग से झुकते हुए। ध्यान रहे कि घुटने नहीं मुड़े। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम लेते हैं कटिल चक्र आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में कंधे के समान दूरी, दोनों हाथ आमने सामने। सांस भरते हुए धीरे धीरे हम दाहिनी हो जाएंगे। दृष्टि हमारी दाएं हाथ के अंगूठे पर, पैर हमारे घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, हमें सिर्फ कमर से झुकना है, और बायां कंधा, बायां हाथ कंधे पर। धीरे धीरे वापस आते हैं। यही क्रिया हम बाएं हाथ से करते हैं, बहुत धीरे धीरे जाते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, सिर्फ कमर ही मुड़ने चाहिए इसमें। धीरे धीरे वापस आते हैं और अपने आसन पर सभी कैमरे की तरफ से करके लेट जाते हैं। छोटा सा शवासन। आराम हुआ सबका पूरा। अब हम लेने जा रहे हैं सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर के पीछे लेके जाएंगे, बहुत धीरे धीरे, और पीछे आसन से लगा देंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने आगे के हिस्से को शरीर के आगे की साइड और पीछे के हिस्से में पीछे की साइड खींचेंगे। शरीर को दो हिस्सों में खींचने का प्रयास। इस आसन को करने से हमारे शरीर में जो सुस्ती होती है, आलस होता है, वो सब दूर हो जाता है, और हमारी थकान भी बहुत जल्दी दूर होती है, चाहे हम लेट कर करें या हम बैठ खड़े होकर करें। सांस को ढीला करते हैं, एक बार सांस फिर भरते हैं और पुनः ऐसी क्रिया को दोहराते हैं।
अब हम लेते हैं नाव आसन का अभ्यास। सभी को पता है क्या करना है? दोनों हाथों को 90 डिग्री पर लेके, दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके जाते हैं। हाथों को हम कानों के साथ ही रखेंगे। सभी आराम करें। जब हम आगे जाएं तो हमारे दोनों हाथ पंजों से आगे निकल जाएं, और पीछे जाएं तो पैर हमारे सिर से जमीन से, आसन से लग जाए। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। एक दो का तो बहुत अच्छा हो रहा है, और सभी का बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे सभी वापस आ जाएंगे और दंड आसन में आराम करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें लेने, अपने आप को व्यवस्थित कर लें। अब हम लेने जा रहे हैं कोण आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को कमर के दाएं बाएं लगाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। सांस, आराम करते हैं सभी। धीरे धीरे वापस आते हैं, बहुत धीरे धीरे, शरीर को पटकना नहीं है। अब हम लेने जा रहे हैं जानु सिरासन का अभ्यास। इसके लिए दाहिने पैर को मोड़कर हम जंघा मूल से लगाते हैं। दोनों हाथों को सामने लेकर आते हैं। सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाते हैं और दोनों हाथों को ऊपर की साइड में खींचते हैं सांस भर के। जितना ज्यादा ऊपर खींचेंगे उतना ही आसन हमारा अच्छा बनेगा। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे निकालते हैं पंजे से। दोनों हाथों से पंजे को पकड़ते हैं और माथे को घुटने से लगाते हैं और कोहनियों को आसन से लगा देते हैं। कुछ देर रुकते हैं। अब धीरे धीरे पकड़ को छोड़ते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं और दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे वापस आते हैं, पैर को पैर के साथ। यही क्रिया हम बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर को जंघा मूल से लगाते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर हमारे, दोनों हाथों को सामने लेकर आते हैं और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर खींचते हैं ज्यादा ज्यादा, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को पंजे से आगे निकालते हैं, कमर के बल झुकते हुए। पंजे को पकड़ते हैं, कोहनियों को भी आसन से लगाते हैं और माथे को भी आसन से, घुटने से लगा लेते हैं।
कुछ देर रुकने के बाद पैरों की पकड़ छोड़ते हैं, हाथ सामने लाते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं सांस भरते हुए, और दाएं बाएं से दोनों हाथों को धीरे धीरे लेकर आते हैं नीचे, पैर पैर के साथ। इसी में एक आसन और जोड़ लेते हैं, पश्चिमोत्तान आसन। वही करना है जो जानुसिर आसन में किया था, लेकिन इस बार दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजे से आगे लेकर जाएंगे। दोनों पैरों को पकड़ेंगे, कोहनी को आसन से लगाएंगे और घुटने को, माथे को घुटने से लगाएंगे। धीरे धीरे पंजे को छोड़ेंगे, हाथों को सीधा करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और दाहिने बाएं से बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे। अब हम आराम करेंगे, लेकिन हम आराम करेंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को दाहिनी साइड लगाते हुए, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए हम आ जाते हैं वज्रासन में। कुछ देर वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथ घुटने पर, दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से एड़ी खुली हुई हमारी और पृष्ठ भाग हमारा एड़ी के ऊपर। एक दो लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। वैसे तो हमारे सर जी कहते हैं कि रोज वज्रासन का फोटो डालना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही डालते हैं, जिसमें मल्होत्रा भाई साहब तो रोज डालते ही डालते हैं। कभी कभी हमारे गुप्ता जी भी डाल देते हैं। और सर जी भी डालते हैं अक्सर। आज मैं प्रार्थना करूंगी सभी से कि सभी आज वज्रासन में अपना अपना फोटो डालें। अच्छा लगेगा जब सब लोग डालते हैं तो। अब हम लेने जा रहे हैं ऊष्टासन का अभ्यास। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, हाथ हमारे कमर के साथ। आइए घुटनों की भी सुखद मालिश कर लेते हैं, कभी एक घुटने पर कभी दूसरे घुटने पर। मध्य में आते हैं, दोनों हाथों को, अंगूठे को दोनों को रीढ़ की हड्डी पर और चारों उंगलियों का रुख आगे की साइड में। करते हुए हम जो है एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और शरीर को पीछे की साइड में मोड़ते हैं। अब दाहिने हाथ को छोड़ते हुए हम पंजे को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से भी पंजे को पकड़ लेते हैं। जो दोनों हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं वो एक एक से पकड़ लें। बबीता जी का बहुत अच्छा होता हुआ, काफी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ हटाते हुए कमर पर लेके आते हैं और वज्रासन में आ जाते हैं धीरे धीरे। अब हम लेने जा रहे हैं उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास।
हमने दाहिना हाथ सीधा लेके जाना है सांस भरते हुए, और इसको बाएं कंधे पर हम रख लेते हैं। अब बायां हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे, और इसको बाएं कंधे पर रख लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, यहाँ पर गर्दन को ऊपर खींचते हैं। हमारे फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन मिलता हुआ। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं, और सांस को छोड़ते हुए हम आगे की साइड में झुकते हैं। उत्तान मंडूक आसन। ध्यान रहे कि हमारा पृष्ठ भाग घुटनों पर एड़ी पड़ी रहेगा, वो नहीं उठने पाए। जितना झुक पाते हैं उतना ही झुके। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं। पहले बाएं हाथ को सीधा लेकर जाते हैं, ऊपर खींचते हैं, धीरे धीरे घुटने पर लेके आते हैं। अब दाहिने हाथ को भी पकड़ छोड़ते हुए ऊपर लेकर जाते हैं, और बहुत धीरे धीरे नीचे लेकर आते हैं। अब यही क्रिया हम विपरीत हाथ से भी करते हैं। सांस भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं, दाहिने कंधे पर रखें, दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं और बाएं कंधे पर रखते हैं। गर्दन सीधी है हमारी। एक दो लंबी गहरी सांस लेते हैं। फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है। गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी है। अब हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की साइड में झुकेंगे। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। अब दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे घुटने पर लेके आते हैं। अब बायां हाथ भी पहले ऊपर खींचते हैं और घुटनों के बल लेके आते हैं। एक तो लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब हम आराम करेंगे मकर आसन में। यहीं से दोनों हाथों को आगे लेकर जाते हुए और पैरों को पीछे खोलते हुए हम मकर आसन में आ जाएंगे। और मकर आसन में हाथों का इस तरह से स्टैंड बनाना है, पैर पीछे हमारे मिले हुए। आदरणीय मंजू जी, हरिओम मंजू जी। हरिओम। बहुत ही सुंदर साधना अखिलेश जी, बहुत ही सुंदर।